आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की थाय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परस नासत विघ्न सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 90 सूत का अंग चल रहा है। महाराज सूत के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, सूता हुए संजोग सूत पर सादी पावे सूता से नानी भाई सूत पर नाव चलावे सूता बनिए पाट सूत सू कागद माने सूता कर दे न्याव भरम दुबध्या सब भाने सूता बिन सब काम रे आछो लगे न कोई जन सुखिया हर भगत रे सूत बिना नहीं होय। महाराज फरमा रहे हैं कि भक्ति करनी है तो भक्ति के लिए भी सूत चाहिए। सूत का मतलब तरीका, विधि, भेद। हाँ, सूत जैसे कारीगर सूत डालते नींव बनाते समय एकदम सीधा बनती नहीं, ऐसे ही भक्ति करने के अंदर भी उसका तरीका होना चाहिए, विधि होनी चाहिए, भेद होना चाहिए। उस तरीके का, विधि का, भेद का समझ होगा तो जाके परम पद की प्राप्ति हो, इसके बिना नहीं होती। सारा संसार के महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि सूता हुई संजोग, कोई संयोग किसी से मिलना है तो आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे चले जाओगे तो पता नहीं घर पे अवेलेबल है कि नहीं। पहले आप फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट लो और उसके बाद तरीके से जाओ, मीटिंग अरेंज करके जाओ। सूता हुई संयोग, किसी से मिलना है तो ये तरीका है मिलने का। तो किसी से मिलना है, संयोग करना है किसी का, तो वो तरीके से काम करो, तो तरीके से काम व्यवस्थित हो जाएगा। और समझो कि मीटिंग करने ऐसे ही चले गए और है ही नहीं, तो वापस लौट के आना पड़ेगा। तो सूता हुए संजोग सूत प्रसादी पावे। महाराज फरमाने के भोजन प्रसाद भी जो पाते हो वो भी तरीके से काम करते हो तो भोजन प्रसाद प्राप्त होता है। भोजन प्रसाद भी गृहिणियां घर पे बनाती है तो तरीके से बनाती है तो अच्छा लगता है।
और बिना तरीके से बनावे तो उस भोजन प्रसादी का भी लाभ, आनंद जो आना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। तो सूता होई संजोग सूत प्रसादी पावे, और तरीके से काम करते हैं तो भोजन प्रसाद के कोई टोटा नहीं, उपलब्ध है खूब, लेकिन काम तरीके से करो। सूता सेनानी भाई सूत पर नाव चलावे। महाराज में सूत पर ही सेनानी यानी सूत पर निशान, टारगेट, पहले निशान बनाया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है, सेनानी बनाई जाती है कि ये चिन्ह है और इस चिन्ह को भेदना है, इस लक्ष्य को भेदना, इस टारगेट को भेदना, और फिर उसके ऊपर नाल चलाई जाती है, दुनाली बंदूक, तब जाके वो लक्ष्य का भेदन होता है, और वो भी उस लक्ष्य को टारगेट करके भेदना है तो उसको टारगेट करना पड़ेगा, और उसका जो तरीका है चलाने का वो तरीका आना चाहिए। बंदूक तो है लेकिन उस तरीके का पता नहीं कैसे चलाई जाती है, किस प्रकार से लक्ष्य का भेदन किया जाता है, पता नहीं कुछ भी। तो क्या वो टारगेट को भेज सकते हैं, लक्ष्य को भेज सकते नहीं। पहले तो लक्ष्य होना चाहिए और फिर उसको भेदने का तरीका आना चाहिए, दोनों चीज। इसी प्रकार से पहले तो अपने को लक्ष्य की समझ होनी चाहिए कि जाना था, स्वर्ग में जाना है, वैकुंठ में जाना है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में जाना है, या कर्ता पद में, अनंत पद में, केवल पद में जाना है। पहले तो ये लक्ष्य निर्धारित करो। जब तक वो टारगेट लक्ष्य आपका बनेगा नहीं, तब तक कैसी स्थिति होगी? चालन की सरदा गड़ी फिर गोता खाई। भक्ति तो सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? चल सब रहे, कौन नहीं चल रहा? लेकिन पहुंचते कोई बिरले ही, पहुंचते वही हैं जिसने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे वहां जाना है, और उस लक्ष्य की समझ है, उस देश के बारे में सुना है संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, और जिस मार्ग पर चलकर संत सदगुरु केवली भगवंत पहुंचे हैं उसी मार्ग का अनुसरण किया, तभी जाकर वेद पाएंगे उस लक्ष्य को। इसके बिना तो कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कैसे जाएंगे? शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरियासी, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो सारे अलग अलग मार्ग हैं। शुभ कर्मों का जो मार्ग है, सुकृत का जो मार्ग है, पुण्यों का जो मार्ग है, भलाई का, उपकार का जो मार्ग है, सेवा का जो मार्ग है, वो स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद भी जन्मना मरना नहीं छूटता, वहां के सुख भी स्थिर नहीं। तो वहां पहुंचे हुए देवता अरदास करते हैं, कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। पहले जब हमें नरदेवी मिली थी तब हमें ऐसा सूत का ज्ञान नहीं था, लक्ष्य का ज्ञान नहीं था, टारगेट का ज्ञान नहीं था, और ऐसी भक्ति को बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत कोई मिले नहीं थे। इसलिए हमने क्या किया, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचय। तो क्या किया फिर? जब तक व्रत यज्ञ किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बंचे, हमें वहां तक का ही पता था
कि सबसे ऊंचा क्या है? स्वर्ग है। सभी यही जानते हैं। आज किसी से भी पूछो कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनका शरीर नहीं रहा, कहाँ गए, क्या लिखेंगे? स्वर्ग सिद्धार्थ गया। हाँ, उनका स्वर्गवास हो गया। यही कहते हैं 99%। वो ये थोड़ी कहते हैं कि वो वैकुंठ में गया या परम मोक्ष में गया। ऐसा कौन कहता है? पता ही नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा लक्ष्य, पहले संतों से ज्ञान सुनोगे तब उस लक्ष्य का पता होगा कि यहाँ जाना है। और ये मनुष्य जन्म जंक्शन है जहाँ से सभी ट्रेनें चलती हैं। जंक्शन से जो भी दिशा में जाना चाहो उस दिशा में जा सकते। जहाँ का टिकट कटाओगे, जिस ट्रेन में बैठोगे, उस गंतव्य पे पहुंच जाओगे। लेकिन उसका पता तो होना चाहिए कहाँ जाना। पता ही नहीं है, कहते हैं भाई गांव जाना, गांव जाना। कौन से गांव जाना? गांव का तो नहीं पता, गांव नाम तो नहीं पता, बस गांव जाना, गांव जाना। इसी प्रकार से सब फिर रहे हैं। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। ये 84 लाख जीव इस त्रिगुणात्मक माया में, रज्व सत्व और तम की माया के अंदर सुख प्राप्ति का उपाय करते करते कभी स्वर्ग चले जाते हैं, कभी नरक चले जाते हैं, कभी मृत्यु लोक में आ जाते हैं, और यही फेरे से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से ऐसा भेद नहीं मिल जाए, ये सत वैराग नहीं मिल जावे, ज्ञान वैराग नहीं मिल जावे, तब तक बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं छूटे, बहुत ही गाढ़ा किया। ये सत वैराग ही सूत है, ये सत वैराग ही ज्ञान वैराग है। इसी से ही इस चक्र से बाहर निकल सकते। ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सु न्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे। शुभ अशुभ की चाय, निकट नेड़ी नहीं। सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूं तो, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जो। हद को जीतना है, बेहद को जीतना है। हद हो गई माया, बेहद हो गया ब्रह्म। ये कुल है माया और ब्रह्म का। इन दोनों को जीत कर, इन दोनों से उपराम होकर, ऊपर उठकर कुल के बाहर वैरागी होना। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। पिंड से अलग होना है, ब्रह्मांड से अलग होना है, खंड से अलग होना है। खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द की साधना करके, शोधना करके इन तीनों से न्यारा होना, जिसमें इस पिंड की अपेक्षा नहीं, शरीर की अपेक्षा नहीं। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से, अनवरत रूप से आनंद को प्राप्त करती रहती है। फिर ये शरीर रहे तब तक आनंद में जीती, और जब ये शरीर नहीं रहता फिर भी आनंद तो आत्मा को अलग से प्राप्त हो रहा है। निराधार आनंद, जिसमें शरीर का भी आधार, शरीर की भी अपेक्षा नहीं। वो ज्ञान वैराग जब तक जागृत नहीं हो, निराधार वाला ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण शून्यारा। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। इसमें श्वासों का भी आधार छूट जाता है। श्वासों से सुमिरन नहीं कर रहे, लेकिन वो दुनियात्मक शब्द की गर्जना सुनाई दे रही। सुरता दुनियात्मक शब्द में लगी हुई है, सूरत शब्द का मेल हो रखा है। श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचार। सुनत मस्त हो जाए,
उस दुनियात्मक शब्द की धुनी को सुनते सुनते, अगम देश की धुनी को सुनते सुनते मगनता छाई रहती, कुमारी छाई रहती, गरक रहते, गरकाब रहते, आनंद में सराबोर रहते। ब्रह्म आपो छिटका, वे अपने आप को भूल जाते, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपने गर्व को, गुमान को, शरीर संसार के सुखों की आसक्तियों को, सबको भूल। ब्रह्मा आपो छिटकावे, छोड़ना नहीं पड़ता, छिटक जाते हैं सब, छूट जाते हैं स्वतः ही, किससे? आनंद से। और शुभ अशुभ की चाय निकट नहीं, फिर कोई चाहना ही नहीं, इच्छा ही नहीं, वासना ही नहीं, आशा ही नहीं, तृष्णा ही नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी, पास में आती ही नहीं है इच्छा, कोई उत्पन्न होती ही नहीं, जागृत होती ही नहीं। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण, ऐसे लक्षण महाराज ने ज्ञान वैराग के बताए। ऐसे ज्ञान वैराग के लक्षणों को जिसने अपने घट के भीतर अनुभव किया प्रैक्टिकल रूप में, ये सारी परीक्षा कसौटी स्वयं को स्वयं में करनी है कि जिस ज्ञान को अपन श्रवण कर रहे हैं और जिस ज्ञान के अनुसार अपन साधना कर रहे हैं, तो ऐसे अंग लक्षण अपने घट के भीतर प्रतीत हो रहे, स्वयं देखो तो ठीक रास्ते चल रहे, लक्ष्य भेदने में आ जाए। साधना वैसे ही कर रहे हैं जैसे सदगुरु ने बताई, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। ये तरीका है, विधि है, भेद है, श्वास और उश्वास का, रचना कागल्या का, रकार मकार का, इन 6 का जो मेल बैठा ले और निरंतर रूप से, अनवरत रूप से आनंद प्राप्त करता रहे, साधना करता रहे, मन श्वासों में लग जाए और सुरता दुनियात्मक शब्द में लग जाए, तभी जाके वो आनंद पद का, केवल्य पद का लक्ष्य, टारगेट भेदनीय है। इसके बिना नहीं। ये बात महाराज सब दृष्टांत देकर समझा रहे संसार के सामान्य, जिससे सब लोगों को समझ में आ जाए कि भक्ति करना कोई खाने का काम नहीं है, आसान काम नहीं है, सरल काम नहीं है। चौथे पद में जाना है, संतो चौथे पद नहीं जावे वो संत, चौथे पद नहीं जावे। चौथे पद में जाना आसान नहीं। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव कहा। है सब राम जी के, लेकिन चौथे पद में कौन जा पाएगा? राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माय। जो सदगुरु के ज्ञान की सूत पर चलते हैं, विधि भेद तरीके पर चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वही पहुंच पाते हैं, बाकी यहीं अटक जाते हैं। तो सूता हो संजोग, परमात्मा से मिलने का संयोग भी इसी प्रकार से सदगुरु से ज्ञान देकर तरीके से भक्ति करोगे तो हो जाए। सूत प्रसादी पावे, इस आत्मा को भोजन प्रसाद, अन्न निज नाम का सदगुरु से विधि धारण करोगे, उसमें मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। ये आत्मा जन्म जन्म से प्यासी है, भूखी है, बार बार सुख प्राप्ति के लिए जन्म मरण में आ जा रही है। इसकी भूख प्यास को केवल और केवल निज नाम रूपी अन्न और राम नाम रूपी जल मिटा सकते हैं। बाकी इस शरीर तो अन्न और जल का ही इसका शरीर के सहारा है।
लेकिन इस आत्मा के लिए निज नाम और राम नाम, ये इसके लिए अंजल। ये दोनों चीज मिल जाए इसको, ये दोनों चीजों की प्रसादी प्राप्त हो जाए, तब जाके ये आत्मा तृप्त होती है और फिर जन्म मरण में नहीं आती और परमात्मा से मिलने का संयोग हो जाता है। लेकिन ये तरीका प्राप्त हो जाए। सूता हुई संजोग सूत प्रसादी पावे, सूता सेनानी भाई। और सूत पर चलोगे तो सेनानी मिल जाएगी, चैन मिल जाएंगे, गटपरचे मिल जाएंगे, आनंद प्राप्त हो जाएगा। जो सेनानी चैन सदगुरु ने बताए शब्द ब्रह्म की जागृति के, स्थान स्थान के, कमल कमल के, नाद अनाद जिंग सुहंग गम की धुनि के, ज्ञान समाध, ब्रह्म समाध, इकर समाध, सत्ता समाध, शून्य समाध, पांचों प्रकार की मुद्राएं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचर, सगोचर, सब मिल जाएंगे चैन गट के भीतर स्वतः ही। ये सेनानी, ये चैन कब मिलेंगे? जब तरीके से भजन करो, विधि से भजन करो। सूता सेनानी भाई और सूत पर नाल चला। सूता बनिए पाठ, सूत सु कागज माने। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। कपड़ा बनता है, उस कपड़े के अंदर सूत होता है, धागा होता है, तभी जाके कपड़ा बन पाता है। और उस कपड़े को बनाने के अंदर भी तरीका आना चाहिए, भेद है उसमें भी बनाने का। बेतरीके से बनाओगे तो उसमें स्लिपेज आ जाएगी, पीलिंग आ जाएगी और स्लिपेज वाला कपड़ा किसी काम नहीं आएगा। यानी उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसके जो रीड पिक है, वो स्क्वायर चाहिए, बराबर चाहिए। बराबर नहीं लेोगे उसमें कंस्ट्रक्शन, तो वो कपड़ा सूत से बन रहा है लेकिन ढंग का नहीं बनेगा। उसको भी बनाने का तरीका है, विधि है, भेद है। उस विधि भेद तरीके से बनाओगे तब जाके बनेगा। और ये तरीका, विधि भेद संत सदगुरु केवली भगवंत बताते हैं और ये दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार कपड़े में सूते ही सूते, सूत के सिवाय कुछ भी नहीं, धागे ही धागे, धागे के सिवाय कुछ नहीं। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं। जिस प्रकार कपड़े में सूत के सिवाय कुछ भी नहीं, उस प्रकार से ही ये पूरे जगत के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है। एक सुई की नोक की बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं। ये पूरा संसार परमात्मा में है और सभी जो है सतलोक में ही रह रहे हैं और सतलोक सबके अंदर है। बस सदगुरु से भेद मिल जाए, सतलोक का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो जहां भी रह रहे हैं वही परमात्मा। परमात्मा के बिना तो कोई जगह खाली है नहीं, कोई स्थान रिक्त है नहीं। जिस प्रकार कपड़ा सूत के बिना नहीं है, उसी प्रकार से ये पूरा संसार परमात्मा के बिना नहीं है। सूता बनिए पाट, पूरा पाट कपड़ा सूत से ही बना हुआ, ऐसे ही ये पूरा संसार भी परमात्मा से बना हुआ है। सबके अंदर वो एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई है नहीं। जित देखूं तो तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तो तू ही तू। परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं।
और सूत सु कागद माने। कागद लिखकर भेजा है किसी को, चिट्ठी लिखकर भेजी, तो महाराज फरमा रहे वो कागज चिट्ठी भी तरीके से लिखी है तो उसकी मान्यता, उस पर मुहर लगाई है, हस्ताक्षर किए, तभी उसकी वैलिडिटी। ऐसे ही कागज भेज दिया, न उस पर मुहर, न चिट्ठी, न उस पर हस्ताक्षर, कौन मानेगा उसको प्रमाणिक? कागज लिखने का तरीका है, उसको अथोराइज करने का तरीका है, प्रमाणित करने का तरीका है। वैसे ही सब कुछ करके लिखा जाएगा तो उसकी वैलिडिटी होगी, तभी वो मान्यता को प्राप्त होगा, माना जाएगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि अणबे की परवानगी जो लेकर आए, अणबे का कागज जो लेकर आए और लेकर आकर उसके ऊपर उन्होंने सही कर दी। सही करने का मतलब हस्ताक्षर कर दिया, अपने गट के भीतर उसका आनंद प्राप्त कर लिया और फिर वो दूसरों को बताते हैं कि देखो ये ऐसे अणबे के ज्ञान का कागज है, हमने हमारे गट के भीतर इसको सही किया है, प्रैक्टिकल रूप में इसका आनंद प्राप्त किया है, और अब आप भी करो ऐसा आनंद प्राप्त करो, तो इसको सब माने। और कोई सुनी सुनाई बात कहे जिसमें खुद का कोई अनुभव नहीं है, खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, खुद के कोई गटपटचों का आनंद प्राप्त नहीं, उस बात का इतना वेटेज नहीं रहता। सूता कर दे न्याव, बरम दुबदिया सब भाने। हमारा थमाने के न्याव भी होता है तो वो सूद से होता है, नियम से होता है, तरीके से होता है, सब पक्षों को सुनने के बाद होता है। बिना सूद के न्याय भी नहीं होता, बिना तरीके के न्याय भी नहीं होता। भरम दुबदिया सब भाने, जितने भी भरम है, संशय है, उन सबको पहले सुना जाता है, जिसके भी प्रश्न है उनको सुना जाता है, फिर जो तर्क संगत है, युक्ति संगत है, उसके अनुसार न्याय किया जाता है, सबकी सुनवाई करके, सब बातें, सब पक्षों पर गौर करके, सब चीजें समझकर न्याय किया। तो सूता कर दे न्याय, भरम दुबदिया सब भाने, सूत बिना सब काम रे, आछो लगे न तू। इसलिए महाराज हमारे कि सारे जितने भी काम हैं, बेतरीके के काम कोई भी अच्छे नहीं लगेंगे, और तरीके से काम करोगे, युक्ति संगत कार्य करोगे, समझदारी से कार्य करोगे तो सबको अच्छा लगेगा। ये इतना सारा दृष्टांत महाराज किस लिए दे रहे हैं? संसार के इतने दृष्टांत, भाई संसार का काम भी कोई बिना तरीके के अच्छा नहीं लगता है, सामान्य संसार का कार्य भी। तो जन सुखी और भक्त रे, सूत बिना नहीं हुए। हरि की भक्ति करनी है तो बिना तरीके के कैसे होगी, बिना विधि के कैसे होगी? इसलिए हरि की भक्ति करनी है तो तरीका, विधि, भेद, संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को बख्शिश करने, ऐसे भेदी जन का भेद लेकर और भक्ति करो तो निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जान धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो